आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। ऑब्वियस सवाल है कि 5Ks के बारे में बताइए। जी जी जी। पर इसके अलावा भी और क्या होता है? 5Ks तो बड़े वेल नोन हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। पहला है केश, कि आपने बाल नहीं काटने हैं। कड़ा, जो स्टील बैंगल हम हाथ पे पहनते हैं। कंगा, जो एक हम छोटा सी कंगी रखते हैं अपने बालों में। कछहरा, कछहरा होता है लंबे ट्राउजर्स, ब्रीफ्स कह लो, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लुंगी टाइप के कपड़े पहने जाते थे। सिख, बैप्टाइज सिख या इनिशिएटेड सिख के लिए ये भी एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। और फाइनली कृपान, एक छोटी सोर्ड। ये 5 ककार गुरु साहब ने अपने खालसे को बख्शे, पर इसके साथ सिद्धांत भी बख्शे। बहुत ये हमारी रहत मर्यादा में बहुत क्लियरली बयान है ये सिद्धांत। जैसे कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट नहीं पीना, शराब नहीं पीनी। अब कोई कह सकता है कि पंजाब में शराब तो बहुत चलती है। हाँ चलती है, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सख्त मना किया था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तंबाकू नहीं यूज़ करना, कोई इंटॉक्सिकेंट नहीं यूज़ करना, फिर अपने हाई मॉरल कैरेक्टर के साथ जीना, ये सब चीज़ें रहत मर्यादा में दर्ज हैं। और फिर कुछ और ऐसी भी चीज़ें हैं कि ये 5 पानियों का पाठ आपने रोज़ करना है, शाम के टाइम आपने ये पाठ करना है। ये सब चीज़ें जो सिख कोड ऑफ कॉन्डक्ट, वे ऑफ लाइफ, मर्यादा, जो मर्जी आप कह लें, ये उनमें दर्ज हैं। अब हम पहुँचते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के, जो गुरु गोबिंद सिंह जी की हिस्ट्री है उसके, हाँ नहीं, दो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। 1699 की वैसाखी, गुरु साहब ने दूर दूर तक अपने नुमाइंदे भेजे कि जहाँ जहाँ भी सिख रहते हैं वो सब आनंदपुर आ जाएं। तो आ गए, बहुत बहुत लोग आए। तो सबके दिमाग में ये बात भी थी, गुरु साहब ने बुलाया है, कोई ख़ास बात होगी। तो एक मैदान था वहाँ पे, पास में छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ पे तंबू लगे हुए थे, कालीन बिछे हुए थे। तो हमारे एक कवि हुए हैं कुंवर सिंह, उन्होंने ब्रज कविता में ही किताब लिखी है कि गुरबिलास पातशाही 10वीं, जिसमें वो गुरु साहब के इतिहास को बयान करते हैं। उस दिन, उस वैसाखी के दिन जो हुआ, उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इनकी राइटिंग को देखते हैं। रैन प्यान सो दिन चढ़ियो, जागे सकल नर नार, वैसाखी के दरस पे संगत मिली अपार। अछाल पुरख कौतक यो कीना, जब ते बोल संग सब लीना, मिले आन जब अधिक अपारा, दीप्त जोत कह बदन सुधारा। सन्मुख पूरा सिख है कोई, शीस भेंट गुर देवो सोई, ये सुन हुक्म अधिक बहुभारा, भयो बिसम ये सकल संसारा। लेट मी एक्सप्लेन। तो कहते हैं कि वैसाखी के दिन गुरु साहब ने सबको बुलाया, दूर दूर से लोग आए, और वहाँ खड़े होके गुरु साहब क्या करते हैं, कहते हैं यहाँ पे है कोई जो मुझे अपना सिर देने के लिए तैयार है। और ये सुन के सारे हैरान हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं गुरु साहब, सिर क्यों मांग रहे हैं किसी का। 3 बेर सिर मुख जब कहो, 3 बेर श्री मुख जब कहो, पान जोड़ सेवक एक अयो, गह तकी भुज खड़ग निकार्यो, तेज अधक एह बिद तन धार्यो, झटका कर्यो अजा सुत जाई, रुद्र प्रवाह चल्यो तब ध्याई, श्रोणत पुलत खड़ग लय हाथा, पुन बाहर आयो जगन्नाथा। तंबू के अंदर ले गए, तलवार के निकलने की आवाज़ आई, तलवार की चोट की आवाज़ आई, खून का नाला बहना शुरू हो गया, और फिर गुरु साहब निकले तंबू से अपनी तलवार रंगी हुई खून के साथ। सारे हैरान हो गए, ये क्या हो गया। फिर गुरु साहब कहते एक और सिर, एक और उठ के आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, 5वां आया। सब इकट्ठ के अंदर एकदम लोगों ने आपस में बातचीत करनी शुरू की। क्या हो गया गुरु साहब को, आज तो अपने सिखों को ये जानवरों की तरह मार रहे हैं, क्या इनका
कोई दिमाग तो नहीं फिर गया, क्या हो गया गुरु को? सब में ऐसी बातचीत होनी शुरू हो गई। तब गुरु साहब तंबू से निकले और उनके साथ थे वो पांचों जो उठ के आए थे। फिर गुरु साहब ने क्या किया, नए कपड़े, उन्होंने सुंदर नए कपड़े पहने हुए थे। गुरु साहब ने एक देग मंगाई और उसमें गुरबाणी का पाठ करके अपनी तेग चलाई, तलवार चलाई। और माता साहिब कौर, जो जिनको खालसा की माँ का दर्जा दिया जाता है, वो कहते हैं कि उस टाइम पे कुछ पतासे लेके आए, चीनी के बने होते हैं ना, वो उन्होंने डाल दिए और गुरु साहब ने पहली बार अमृत तैयार किया। फिर उन्होंने ये 5 जो उनके सिख थे जो अपना सिर देने के लिए तैयार थे, उनको बुलाया और उनको ये अमृत एक ही बाटे से पिलाया। और उन्होंने कहा कि आप मेरे 5 प्यारे हो। और उनको उन्होंने एक नया नाम दिया, सिंह। कहते हैं कि आज के बाद आपका जो सरनेम होगा वो सिंह होगा। अच्छा, यहाँ पे विचारना ज़रूरी है कि ये कौन थे और कहाँ से आए थे। दया सिंह लाहौर से आए थे, दया राम था उनका नाम पहले। मोहकम सिंह द्वारका से आए थे, साहिब सिंह बिदर से आए थे कर्नाटका में, धर्म सिंह हस्तिनापुर से आए थे दिल्ली, और हिम्मत सिंह जगन्नाथपुरी से आए थे। ये सारे सो कॉल्ड नीची जातों में से थे। और आपने देखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऐसा लगा कि सारे हिंदुस्तान ने गुरु साहब की आवाज़ को सुना, आए और फिर इनको अमृत पिला के सिंह बना के गुरु साहब ने उनके सामने अपना घुटना टेक दिया और उनको कहा कि मैंने तो आपको सिंह बना दिया है, लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को सिंह बनाऊं। तो आप मुझे अब अमृत की दात दो ताकि मैं भी गोविंद राय से गोविंद सिंह बन सकूं। उसके बाद ये जो 5 प्यारे थे या 5 प्यारे, इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को अमृत पिलाया और गुरु गोबिंद सिंह गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। तो ये एक बहुत बड़ा दिन था सिख इतिहास में, जिसमें गुरु साहब ने सिखों को एक नई मर्यादा बख्शी और उनको एक किस्म में एक तरीके से इनिशिएट किया खालसा पंथ में। और उन्होंने खालसा पंथ के बारे में काफ़ी कुछ अपने सिखों को बताया कि आपने कौन सी मर्यादा रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आज की जो मॉडर्न सिख आइडेंटिटी है वो उस दिन अनंतपुर साहिब की धरती पे 1699 की वैसाखी के दिन स्थापित हुई थी। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भाई नंदलाल की राइटिंग्स में भी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन सेनापति की राइटिंग्स में भी है। कुंवर सिंह तो बाद में हुए हैं, लेकिन जो उस टाइम पे मौजूद थे उन्होंने भी इन घटनाओं के बारे में लिखा है। उस दिन से जो हम मॉडर्न सिखों की आइडेंटिटी है उसको कायम किया जाए। तो सेनापति की गुरसोभा में थोड़ा सा उसका जिक्र आता है जो मैं आपको सुनाता हूँ। कियो जद बचनी सतगुर करण कारण, सर्व संगत आद अंत मेरा खालसा, मानेगा हुक्म सो ते होवेगा सिख सोई, ना मानेगा हुक्म सो तो होवेगा बिहाल सा। 5 की कुसंगत तज संगत सो प्रीत करे, दया और धर्म धारी त्यागे सब लालसा, हुक्का ना पिए सीस दाड़ा ना मुंडाए, सो तो वाहेगुरु 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 जी का खालसा। इसमें कुछ चीज़ें बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरा सिख वही होगा जो मेरी बात सुनेगा, जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका हाल बुरा होगा। और फिर कहते हैं कि क्या उन्होंने डायरेक्शंस क्या दी अपने सिखों को। 5 की कुसंगत तज संगत को प्रीत करे। जो 5 का यहाँ पे जिक्र हो रहा है ये सब अलग अलग वो लोग हैं जिन्होंने गुरुओं के सक्सेशन को माना नहीं। पृथ्वी चंद के फॉलोअर्स जिनको मिन्ना कहा जाता था, धीर मलिए, ऐसी संगतों को तुम छोड़ दो और पूरी संगत के साथ तुम प्यार करो।
दया और धर्मधारी त्यागे सब लालसा। हर किस्म का लालच, हर किस्म की लालसा को त्याग दो, दया और धर्म को अपना लो। हुक्का ना पीवे, तंबाकू नहीं पीना, सीस दाढ़ी ना मुंडावे, ना तो सिर के बाल काटने हैं ना दाढ़ी काटनी है, जो ये मेरी बात मानेगा वो होगा मेरा खालसा। कवि सेनापति जो उस टाइम पे मौजूद थे श्री गुरसोबा में लिखते हैं। यहाँ से मॉडर्न सिख आइडेंटिटी शुरू हुई, जिसको अर्ली 20th सेंचुरी में फॉर्मलाइज किया गया। एक सिख रहत मर्यादा तैयार की गई जो पब्लिश की गई उस टाइम पे, जिसको मॉडर्न सिख आइडेंटिटी माना जाता है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।